नीम करौली बाबा का चमत्कारिक ब्लड प्रूफ कंबल। नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। नीम करौली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास में हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे। कहा जाता है कि अंत समय में हनुमान जी की पूजा करते करते ये सेम हनुमान जी के रूप में दिखने लगे थे। इन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंचे और कहने लगे कि वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में बाबा की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया। बाबा वहां खाकर चारपाई पर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपति भी सो गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। महाराज कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें नींद कैसे आती? वे वहीं बैठे रहे चारपाई के आसपास, पर पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और जाते हुए बाबा जी ने कहा, चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया इसमें लोहे के कुछ सामान रखे हुए हैं जो आपस में खनक रहे हैं। लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमें लपेट कर दी थी। खैर हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा पालन करनी है। उन्होंने वह चादर वैसी ही वैसी नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से वापस लौट कर आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी की समझ में नहीं आई। उसने बताया करीब 1 महीने पहले वह एक दुश्मन की फौजों से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बचा रहा। कैसे बच गया मुझे यह नहीं पता। उसने बताया कि सामने से कोई कंबल था जो आया और उस पे सारी गोलियां लगती चली गई। मुझे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर हुआ और ब्रिटिश की और अधिक टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा बुजुर्ग दंपति के घर पर रुके थे। बाबा से जुड़ी ऐसे ही चमत्कारिक कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।